हमारी पहचान वो थी जिस पर यहूदियों ने और कुफ्र ने मिलकर कहा कि मुसलमान किस रास्ते से गुजरा है, अगर इसका पता करना हो तो आदमी से पूछने की जरूरत नहीं, उस रास्ते से पूछ लो, वो रास्ते खुद बता देंगे कि मुसलमान इधर से गुजरा है कि नहीं। जिस रास्ते में कोई पत्थर और कांटा न मिले, समझ लो कि मुसलमान इस रास्ते से गुजर चुका है। इसलिए कि मुसलमान के पैगंबर ने कह दिया है कि रास्ते के कांटों को हटाकर आगे का सफर करो, पत्थर हो तो हटा लो तब आगे का सफर करो। मुसलमान अगर गुजरा होगा तो रास्ते में न पत्थर मिलेगा न कांटा मिलेगा। यह हमारी पहचान थी, लेकिन हमने अपनी पहचान कौन सी बना दी? कौन सी बना दी? इस वक्त सबसे ज्यादा दारू के अड्डे पर कोई कौम का नौजवान दिख रहा तो मुसलमान, सूद के पैसों से हवेली बनाने वालों, लानत है तेरी जिंदगी पर यार, रहम कर दो इस पर। अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने मदरसों को मजबूत करो और मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का एहतराम करो। एहतराम, उन्हें टूवर, यतीम, मजबूर, गरीब कहने की गलती मत करना, इसलिए कि तेरे घर तेरा मेहमान आता है, मदरसों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मेहमान आता है। तुम्हारे घर के मेहमानों की वो अजमत नहीं यार जो कोई अपने पैर की जूती निकाल के दे दे, लेकिन मदरसे में आने वाले मेहमानों का एहतराम ये है कि जब वो निकल पड़ते हैं तो फरिश्ते उनके पैरों के नीचे अपना पर बिछा दिया करते हैं। इसलिए मैं गांव के लोगों से भी और जहां कहीं भी मदरसे चल रहे हैं, बच्चे हैं शरारती तो होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बदले और बेइज्जती के जज्बे से उनको देखो, उनको समझा दो, प्यार से समझा दो और उनको बता दो कि आप आलिम बनने वाले हैं, आपका मनसब ये नहीं, हम तो आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आपकी इज्जत मेरे लिए जरूरी है। इसलिए मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा कि मदारिस के तलबा और असातिज़ा और आप, हम सब के सब ऐसा नहीं कि ये कानून मेरे लिए नहीं, मैं खुद पहले करता हूं तब दूसरे को कहता हूं। अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब साल में यहां तक कि मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं। बल्ब लगेगा हर 15 दिन में टूटे, कोई बात नहीं, कौम देती है फिर लग जाएगा, लेकिन ये कहकर नहीं डांट सकते कि तेरी हिम्मत कैसे हुए तोड़ने की। हाँ, समझाते हैं कि ये एहसास दिलाते हैं कि बेटा ये वो पेड़ है, ये वो गांच है, इसमें पानी डालते रहो ताकि हरा रहे। आज तुम चहचहा रहे हो, कल तुम चले जाओगे तो दूसरा कोई आएगा वो भी चहचहाएगा। इसलिए मैं अपने उलमा से भी अपील करूंगा कि खुद को मुलाजिम न समझिए और आपसे अपील करके गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि बंद कीजिए उस रस्म को जो मेरी बेटियों की आबरू से खेल रहा। हजरत, जब मैं परेशान था, बेचैनियों में था, तब कुछ कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों ने हमसे फोन करके कहा, हजरत हम लोग तो डर से आपसे बोल नहीं पाते, हम लोग देखते हैं तो दिल रोता है। एक आदमी है जो रात दिन सत्ता से भी लड़ रहा, हुकूमत से भी लड़ रहा और अपनी कौम से भी लड़ रहा। आपको परेशानी है ना कि मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ क्यों गई? असल बीमारी वहां नहीं, असल बीमारी यहां है। एक मीटिंग बुलवाइए हम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के साथ। मौलाना पैर से जमीन खसक गई बलियाबी के,
जब मैंने मीटिंग बुलाई, अल्लाह मिसवाई साहब इसी तरफ पिंडाल बंधा, मैंने कहा बीच से पर्दा डाल दो, बेटियां एक तरफ रहेंगी, और मैंने कॉर्डलेस माइक भेज दिया। मैंने कहा बताओ हमारी बेटियां गैरों के घर कैसे जा रही हैं? जवाब सुनेंगे पैर से जमीन खसक जाएगी। बच्चियां जवाब देती है, हजरत हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग कोचिंग जाते हैं, लौट कर स्कूल कॉलेज से आते हैं, मेरी मां को फुर्सत नहीं मिलती कि मेरी मां मुझसे बात करे। बेटी अपने बाप से हर बात नहीं कह सकती, बहन अपने भाई से हर बात नहीं कह सकती, लेकिन बेटी अपने मां से दिल की हर बात कह लेती है। मेरी मां को फुर्सत नहीं। जब मैं स्कूल कॉलेज से आती हूं तो मेरी मां मोबाइल लेकर अपने रूम में बंद है, एक बार नहीं पूछती कि तू इतनी देर कहां थी, आने में क्यों लेट हुआ। हम चाहे जय बजे जाएं, मेरी मां को पूछने की फुर्सत नहीं, मोबाइल लेकर पड़ी है। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, वो मोबाइल लेके अलग पड़ा है। रात को मजदूरी करके, मेहनत करके, कारोबार करके, तिजारत करके मेरा बाप आता रात को थका हारा खा के, वो भी थोड़ी देर मोबाइल देखता, वो भी सो जाता, उसको भी फुर्सत नहीं मुझसे पूछे। मैं बेटी हूं, अपने दिल की बात किससे कहूं। मेरे अजीज बचा सकते हो तो बचा लो, संभाल सकते हो तो संभाल लो। मैं अपनी मां बहनों से भी गुजारिश करके, अपील करके कहूंगा, अपनी बेटियों को वक्त दो और अपनी बेटियों पर नजर रखो, और अपने बेटों पर भी नजर रखो। बल्कि अब तो जरूरत इस बात की है कि हर गांव में, हर मदरसे, हर मस्जिद की कमेटी वाले हर गांव में एक नौजवानों की कमेटी बनावे, एक कमेटी बनावे, गांव सुधार समाज सुधार कमेटी। जिस किसी का बेटा 12 बजे, 11 बजे, 2 बजे रात तक मोबाइल का डब्बा लेकर के गली और कूचों में घूम रहा हो, बिला वजह बदतमीजियां कर रहा हो, डंडे मार के अंदर करो, इसलिए कि मोबाइल के डब्बे ने तेरी नस्लों को बर्बाद कर दिया। और तुम खुश हो कि तेरा बेटा 50,000 का मोबाइल लेके घूम रहा। रहम कर दो अपने बच्चों पर, रहम कर दो अपनी औलादों पर, वरना आने वाले दिनों में तुम सूखे गांच की तरह रहोगे। कोई हवा चलेगी तुम गिर जाओगे। हरे पेड़ों को काटना जुर्म है, सूखे पेड़ों को काटना कोई जुर्म नहीं। जब सूख जाओगे तो जो चाहेगा वही तुझको काट देगा। हरे रहोगे ईमान से, हरे रहोगे इस्लाम से, हरे रहोगे नबी के इश्क से, हरे रहोगे रसूलुल्लाह की शरीयत से, तो दुनिया के किसी हुक्मरां की औकात नहीं, काटना तो दूर की बात रही, तेरी तरफ पलट के देखने की हिम्मत जुटा सके। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और फारिग होने वाले बच्चों को रब्बे जुल जलाल दीन का सच्चा मुबल्लिग बनाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।